My dear student and learner, today we are going to discuss about anti-metabolite. ये जो है वो एंटी कैंसर में यूज होते हैं. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस आप भी ये घंटी बजा दीजिए. तो यहाँ से मैं भी जब भी घंटी बजाऊं वीडियो की तो आपके मोबाइल पे भी घंटी बज जाए. पहले हम ये कर देंगे, सेकेंड में हम ये कर देंगे जो हमारे वीडियोस में नए लोग हैं. और we continue that. What is anti-metabolites? Metabolic product, it is in our body. So the things which oppose the metabolic effect or metabolites, the product is known as a anti-metabolite. So what happen? Metabolites are similar to the, or it is chemically similar to the structure of drug. So it is very clear हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मेटाबोलाइट के जैसा. तो मेटाबोलाइट्स में क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक द डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए कैसे बनते हुए हैं? इट इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड कहाँ से बनता है भाई? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड. एंड न्यूक्लियोसाइड कहाँ से बनता है? दो जगह से, आइदर pyrimidine बेस और प्यूरिन बेस. सो हमारी जो ड्रग होगी उसके स्ट्रक्चर शायद इसके जैसे होंगे, शायद इसके जैसे होंगे, शायद इस तरीके के फॉर्म में भी हो सकते हैं और इस तरीके के फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो इट इज अ फॉल्स न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड जैसा नहीं, न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोसाइड जैसा होगा. तो चलते हैं, देखते हैं क्या है. आर अ कंपाउंड क्लोजली रिलेटेड इन स्ट्रक्चर टू द सेल्यूलर प्रीकर्सर मोलिक्यूल. ये प्रीकर्सर क्या हो गया भाई? आइदर न्यूक्लियोसाइड और टाइड. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जैसा उसकी स्ट्रक्चर हुआ करते हैं. द फर्स्ट थिंग, तो उससे क्या होता है? दैट अफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड्स के सिंथेसिस में वो इंटरफियर करते हैं. डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में इंटरेक्शंस करते हैं. कौन? जो हमारी ड्रग है वो. सेकेंड, मैकेनिज्म एंड वर्क. कैसे कैसे वो अफेक्ट करते हैं? दे अफेक्ट बाय एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम कितने तरह से इनहिबिशन होते हैं? एक, डायरेक्टली एक्टिवली यू इनहिबिट. दूसरा एक होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशंस. तीसरा एक होता है रिलेटेड साइट्स इनहिबिशंस. इस तरह के 3 प्रोसेस है, उससे वो इनहिबिट करते हैं. ड्रग इज एक्चुअली अ प्रो ड्रग. ये जो कुछ भी होगा वो प्रो ड्रग के फॉर्म में होगा. मैंने बताया कि आपके पास शायद आपका ड्रग यहाँ का स्ट्रक्चर है, तो ये ड्रग को यहाँ से कन्वर्ट होते हुए इसमें से इसमें जाना होगा. तो ये हो गई हमारी प्रो ड्रग. तो अभी वो जो कन्वर्टेड होगा, दिस अप टू इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर वो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस ब्लॉक करेंगे. सो प्यूरिन एंड pyrimidine एंटी मेटाबोलाइट्स, बेसिकली जो प्यूरिन और pyrimidine एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसका कन्वर्जन न्यूक्लियोसाइड्स में होता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियोटाइड में होता है. फॉर किसके लिए? एंटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी. वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ करते हैं वो, बट मैं आपको वो बता दूं उससे पहले हम वी विल सी द स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स. देखो कौन से टाइप्स के एंटी मेटाबोलाइट हुआ करते हैं. तो एक pyrimidine, उसकी इसका क्लासिकल एग्जांपल है 5-fluorouracil. फिर प्यूरिन, उसका क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास है मरकैप्टोप्यूरिन. ठीक. इन ये जो प्यूरिन एंड pyrimidine एंटामोलाइट्स है वो कैसे इनहिबिट करते हैं? दे आइदर ऐसे स्ट्रक्चर 5-fluorouracil और मरकैप्टोप्यूरिन किस में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स में. एक
वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ऐसे कोई नेचुरली होता नहीं है, पर ये लोग फॉल्स उसकी जगह पे जो यूरासिल, थाइमिडिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी जगह पे वो आ जाएगी। और दूसरा तरीका एक ये है कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, ये पार्ट जो हुआ न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस तब का हुआ, और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स का पॉलीमर बनते हैं ना उसको बोलते हैं, उसको बुला करते हैं कि पॉलीमराइजेशन जो होता है वहां पे ब्लॉक करते हैं। वो दोनों जगह पे ब्लॉक होता है, एक सिंथेसिस के तौर पे, एक पॉलीमर के तौर पे। दूसरा एक एंटी मेटाबोलाइट्स होता है, एंटीफॉलेट्स। द क्लासिकल एग्जांपल इज मेथोट्रेक्सेट। वो कैसे काम करते हैं? ये लोग आइदर न्यूक्लिक एसिड्स के सिंथेसिस में ब्लॉक करते हैं, पॉलीमर में ब्लॉक करते हैं। दैट इंटरफेक्ट विद दिस कोफैक्टर। ये कोफैक्टर वाली बात क्या है, कोफैक्टर साइड क्या है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। पर ये लोग ऐसे ऐसे नेचुरली बॉडी में एंटीफॉलेट्स नहीं होते, और मिथोट्रैक्सेट जैसे स्ट्रक्चर बॉडी में नहीं होते। वो कहाँ पे एक्ट करते हैं? फॉलेट में, यहाँ पे ऐसा भी बोलता हूँ, एंटी फॉलेट अफेक्ट द फैक्टर। देखो ये फॉलेट और फैक्टर वो थोड़ा बहुत याद रह जाए ऐसा है, तो एक को फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं चलो पिरिमिडिन एनालॉग्स में क्या होता है। पिरिमिडिन एनालॉग्स में मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक देखो इस तरह का, मैंने ये बेसिक बताया हुआ है आपको, आप पिरिमिडिन, और यहाँ पे कुछ ऐसा सुगर मोइटी जैसा होगा। तो पिरिमिडिन के पार्ट में भी अफेक्ट करता है और शुगर पार्ट में भी इफेक्ट करते हैं। उसको बुला करते हैं भाई, मॉडिफिकेशंस करते हैं, और जो कुछ बनता है उस ये जो बनता है ना, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम पिरिमिडिन लेंगे, उसका जो रिबोज कन्वर्जन होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, सिर्फ बेस एंड सुगर। उसके बाद आएगा न्यूक्लियोटाइड, बेस, सुगर प्लस फॉस्फेट। ये टाइड है ना, 3 जैसा लगता है, 3 थिंग्स होनी चाहिए। टी स्टैंड फॉर 3। कौन सा 3? पिरिमिडिन, रिबोज एंड फॉस्फेट। लेट अस सी हाउ। देखो ये न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस का एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक डी नोवो सिंथेसिस, एक साल्वेज पाथवे। हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पे वो यही करना है। पिरिमिडिन, उसमें से देखो पिरिमिडिन में 3 तरह के बेस आते हैं, उसको हम कट की तरह याद रखेंगे, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। और इसमें डीएनए में यूरासिल नहीं होता और आरएनए में थाइमिडिन नहीं होता। तो सबसे पहला सिंथेसिस क्या होता है भाई? यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट में से साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट में से डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट होता है। ये डीऑक्सी कहाँ पोजीशंस पे होगा? सुगर का सेकेंड नंबर का OH रिमूव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा कुछ होता है। तो हमारा जो कन्वर्जन है, हमारा जो ब्लॉक करना है, ये कुछ करीबन यहाँ पे करना है। हमारी जो ड्रग एक्ट करने वाली है वो कुछ करीबन यहाँ पे करने वाली है। मैं बताता हूँ आपको डिटेल में वो भी। तो मैकेनिज्म कैसे होते हैं? देखो डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, पहले मैं आपको वो भी बता दूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते हैं, ये आपको याद रहने चाहिए भाई। ये कट की तरह याद रखो, CuNT। तो कट में क्या होता है? दिस इज नाइट्रोजन, ये उसको बोलते हैं पिरिमिडिन, इसको बोलते हैं पिरिमिडिन, इसको बोलते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड की जगह पे हम ये बोल देता हूं कि यहाँ पे 2 कीटोन आएगी, यहाँ पे सॉरी एक चीज इसमें ये है कि यहाँ पे दोनों जगह पे ऑक्सो नहीं, यहाँ पे अमाइंस आता है। विच सिट 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे NH2,
और उसको कट की तरह याद रखा, CUNT, यहाँ पे ऑक्सो, यहाँ पे भी ऑक्सो, यहाँ पे ऑक्सो, यहाँ पे ऑक्सो, और यहाँ पे 3 आया ना, T आया 3 जैसा, 3 थिंग्स होनी चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो देखो ये कुछ करीबन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट याद रखना, क्योंकि ये इसके बिना आप एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी कैंसर को पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलते हैं तो फिर यहाँ पे, तो ये हमारे पे ये यूरासिल्स नहीं होता, और पहले सिंथेसाइज यूरासिल होता है, यूरासिल्स के बाद उसमें से वो होता है। तो 2-डीऑक्सीयूरिन मोनोफॉस्फेट्स में से हमें क्या करना है, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। हम देख ले तो स्ट्रक्चर, यूरिडिन्स में से थायमिडिन में जाने वक्त हमारे पास क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, मिथाइल ऐड करना है। देख लो, यूरिडिन में से थायमिडिन जाना है। डीऑक्सी का मतलब ये बताया हुआ है कि वो डीएनए के लिए है। तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है देख लीजिए, एक ये स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर में हमें एक्स्ट्रा CH3 लाना है, यहाँ पे ऐसा कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। देखो ये गलत है, ये थायमिडिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक। तो अभी ये कौन करेगा, वी हैव अ सल्फ हाइड्रो कंटेनिंग थायमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम। ये ऐसा कुछ एक एंजाइम होता है, थायमिडाइलेट सिंथेस। ये थायमिडाइलेट सिंथेस में क्या होता है, एंजाइम बेसिकली किसके मेडअप होते हैं, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स किसके बने हुए होते हैं, इट इज मेडअप ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स में क्या चीज होती है भाई, वो इसमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड सल्फ हाइड्रो ग्रुप होते हैं। अभी 5-10 पे मिथाइलेशंस, मिथिलिन, ये जो है वो को फैक्टर है, मैंने बताया था कि को फैक्टर भी, ये दोनों मिलके कौन कौन, एक एंजाइम और ये को फैक्टर मिलके इस स्ट्रक्चर में ये जगह पे मिथाइल आते हैं। तो उसमें से क्या हो जाता है, 2-डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट में से 2-डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट हो जाता है। तो ये थायमिडिन मोनोफॉस्फेट हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ब्लॉक करने वाले हैं। तो उसमें से थायमिडिन मोनोफॉस्फेट बनेगा ही नहीं, थायमिडिन डीऑक्सीथायमिडिन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, डीएनए डेथ हो जाएगी, थायमिन लेस डेथ हो जाएगी। अगर थायमिन लेस डेथ हो गई तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर स्प्रेड नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल, ये हमारी एक मैकेनिज्म थी। मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे 5-फ्लोरोयूरासिल है, वो पिरिमिडिन ड्रग है, पिरिमिडिन डेरिवेटिव। मैंने आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होता है, 5-फ्लोरोयूरासिल, CU सेकेंड पोजीशंस पे आता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज लुक लाइक इट इज 5-फ्लोरोयूरासिल, बट यहाँ पे CH3 लगा दो तो वो थायमिडिन जैसा हो जाएगा। इसे लगता किसके जैसा है, थायमिडिन जैसा। देखते हैं कैसे होता है। देखो एक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये क्या हुआ, बेस हुआ। अभी उसमें से हमें क्या बनाना होगा, न्यूक्लियोसाइड भी बनाना होगा और उसमें से न्यूक्लियोटाइड भी बनाना होगा। मैंने बताया कि ये टाइड बनेगा तो ही डीएनए में और आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो पाएगा, उसके बिना नहीं। तो देखते हैं, पहले ऐसे कन्वर्जन होता है, ये न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गया ट्राइफॉस्फेट, ये आरएनए में यूज होता है। अभी देख लीजिए, ये जो OH है सेकेंड पोजीशन का, उसको मैं रिमूव कर दूं तो मुझको डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट मिल जाएगा। ये क्या होगा, डीएनए में यूज होगा। हमको क्या करना है, ये चीज डीएनए में डाल, आरएनए में डाल के, ये चीज डीएनए में डाल के डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस ब्लॉक करना है। पर मैंने बताया था ये हमारी प्रोड्रग हो गई, क्या हो गई, प्रोड्रग। उसका एक्टिवेशन होगा हमारी बॉडी में, उसके बाद ही वो यूज हो पाएगा। लेट अस सी हाउ इट इज।
देखो ये बताया हुआ है डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन डीऑक्सी ट्राई मोनोफॉस्फेट में करना है और ये चीज को हमें ब्लॉक करना है। तो मैं बताऊं हमारी ये ड्रग है 5-फ्लोरोयूरासिल, जो स्ट्रक्चर भी मैंने बताया। तो उसमें क्या होगा कि फॉस्फोरिबोजाइल ट्रांसफरेज, रिबोजाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो उसमें से क्या बन जाएगा 5-फ्लोरोयूरासिल मोनोफॉस्फेट, 5-फ्लोरोयूरासिल मोनोफॉस्फेट। अभी यूरासिल मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन काइनेस से यूरासिल मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में होगा। काइनेस का मतलब ये होता है फॉस्फोराइलेशन करता है। ये यूरिडीन है इसलिए उसको बताया है 5-फ्लोरोयूरासिल डाइफॉस्फेट। अभी 5-फ्लोरोयूरासिल डाइफॉस्फेट जाके करेगा क्या, दैट इज कन्वर्टेड टू रिबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये रिडक्टेज है, वो क्या करने वाला है पता है आपको, जो सुगर मोइटी थी ना, इस तरह की सुगर मोइटी के सेकेंड पोजीशंस का OH निकालने का काम ये कर रहा है। तो वो डीऑक्सी फॉर्म में हो जाएगा और ये चीज बताएगी कि ये ब्लॉक कर देंगे। तो उससे क्या होता है, अगर आप ये ब्लॉक कर देंगे ये नहीं बनेगा, then that is required for the DNA synthesis। उसकी तो जरूरत है DNA सिंथेसिस में। अगर ये नहीं बनेगा तो DNA नहीं बन पाएगा, DNA नहीं बन पाएगा तो सेल ब्लॉक हो जाएगी और कैंसर से आप रिलीव कर पाओगे। लेट अस सी एक और चीज है, दैट इज, वो बात थी 5-फ्लोरोयूरासिल की। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो जैमसिटाबिन की। देखो जैमसिटाबिन के स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है। तो ये हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म जैसी चीज है, इतना नहीं है इसमें। 5-फ्लोरोयूरासिल में इतनी चीज थी। तो मैं बता दूं ए फ्लोरिनेशन ऑफ द स्टूडेस पोजीशंस, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना तो ये पोजीशंस में क्या हुआ किया है, फ्लोरीन लगाया हुआ है और ये साइटोसिन्स डेरिवेटिव है। ठीक, तो क्या होता है 2' डाइफ्लोरो डीऑक्सीसाइटिडीन डेरिवेटिव। देखो ये हो गया, ये सेकेंड पोजीशन से। ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, 2' तो उसमें उसको करना क्या है भाई, तो ये चीज जो है वो 2' डाइफ्लोरो डीऑक्सीसाइटिडीन है, उसका कन्वर्जन फिर एक्टिवेटेड डाइफॉस्फेट में होगा, उसके बाद उसका ट्राइफॉस्फेट में होगा। तो अभी ये हो गया तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये हमारी ड्रग है पर हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसकी तरह की होती है। तो वो जाके क्या करेगी, वो जाके रिबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिटर। आपको मैं बता दूं रिबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का काम क्या था, जो रिबोज शुगर थी उसके सेकेंड पोजीशंस पे जो OH था उसको रिमूव करना था। तो अभी ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये एंजाइम तो नहीं कर पाएगा क्योंकि सेकेंड पोजीशन में इसमें क्या है भाई, फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, इट कंपेयर्ड विद द 2'-डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट फॉर इनकॉर्पोरेशन इन DNA। तो ये उसका ये कॉम्पीट होगा, ये चीज उसके साथ कॉम्पीट होगी, किसके साथ, ये हमारी ड्रग है, ये यहाँ पे आएगी और उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत हाई होगा तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी किसकी जगह पे, तो मैं बता दूं साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट की जगह पे। कौन सी है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट की जगह पे, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगी तो उसकी जगह पे वो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइताराबिन, उसको बोलते हैं साइटोसिन अराबिनोसाइट्स अरा ए। तो ये स्ट्रक्चर देख लो आप, इस तरह का है, ये साइटोसिन है, ये अराबिनो शुगर है। अराबिनो शुगर एंड ग्लूकोज आर डिफरेंशिएट एट द टू पोजीशंस इन द फॉर्म ऑफ एपीमर, इन द फॉर्म ऑफ एपीमर की तौर पे वो चेंज हुआ करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर। तो ये चीज क्या काम करती है देखते हैं। अराबिनो शुगर देख लो, ये जो अभी शुगर पार्ट में चेंज करने वाले हो, तो ये हो गए अराबिनो शुगर। तो वो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रिबोस, नॉर्मली रिबोस शुगर हुआ करती थी, यहाँ पे अराबिनो शुगर। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, एपीमरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। एपीमर्स किसको बोलते हैं, दो चीज आती है, एक एनोमर एंड एपीमर। तो आपको मैं बता दूं कि
जो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में जो चेंज होगा कार्बोहाइड्रेट में, उसको एनोमर बोलते हैं। उसके अलावा जो भी कायरल सेंटर के OH ग्रुप में जो चेंज उसको एपीमर बोला करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, ये एपीमरिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उसमें चेंज हुआ करते हैं ग्रुप में एट द सेकंड 2 days पोजीशन, क्योंकि 2 days पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही है डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करने वाली। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे एपीमरिक फॉर्म हो गया, तो वो यहाँ पे देखो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एफ था, यहाँ पे OH ही है, तो OH उसका कजिन ब्रदर जैसा ही है, वो प्रोसेस ब्लॉक नहीं करेगा पर स्लो कर देंगे, इट स्लो डाउन, क्योंकि उसका पोजीशंस ओरिएंटेशन डिफरेंस है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा, सेल्यूलर इनसफिशिएंसी इन द डीएनए प्रोसेस, इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट है इसलिए। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये OH की पोजीशंस चेंज करेंगे, क्योंकि वो उसको करना है रिपेयर। तो 3 चीज हो गई, एक डीएनए पॉलीमरेज से वो ब्लॉक करेंगे, सेकंड ये इनएफिशिएंसी आएगी रिएक्शन में, और अगर इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसके बाद भी वो चेंज करने का ट्राई करेंगे, उसको रिबोस के स्ट्रक्चर के दौरान पे ले जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे आ जाता है, देखो ये साइटोसिन है और ये हमारा होगा यूरासिल, और आपको पता है कि डीएनए में यूरासिल नहीं होता, और ये स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है इतना ही है। तो डीअमीनेज ये क्या करेगा, अमाइंस को दूर करके यहाँ पे OH डाल देगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यूरिडिन अराबिनोज। और यूरिडिन अराबिनोज इज नॉट एट ऑल एक्टिव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डीएनए में तो यूरासिल जा ही नहीं सकता, इसीलिए वो फ्रेम मैच नहीं होगा, इस तरह वो इनएक्टिवेट हो जाता है। सो टू डीएमिनेशन बाय डीएमिनेज, और ये प्रोड्रग है उसका नाम है अनसिटाबिन और साइक्लोसाइटिडिन, उसका फॉर्म क्या है साइक्लोसाइटिडिन, और अनसिटाबिन इज अ प्रोड्रग ऑफ एनसिटाबिन। Then it is somewhat I have tried to inform you or give the information regarding the pyrimidine derivative of एंटामोलाइट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्यूरिन्स और पोलेट्स का भी बनाने वाला हूँ। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो उसको जरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो नए वीडियो भी आपकी तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।